नमस्कार। आज मिठाई लेकर पहुंचे उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री का मुंह मीठा करवाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पंजाब के नवयुक्त मुख्यमंत्री को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका बुके देकर सम्मान किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो दोनों मिलकर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनका प्रयास रहेगा कि वे आपसी प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना से मिलजुल कर प्रगति के पथ को मजबूत बनाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की स्मृति चिन्ह देकर आपको बता दें श्रीमद् भागवत गीता के प्रति रथ और शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान समर्थक नवजोत सिंह सिद्धू और उनके सहयोगियों को पंजाब में सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस की गहरी राष्ट्र विरोधी साजिश है, जिसकी वे आपको बता दें कि जिसके भविष्य में पंजाब और पाकिस्तान एक साथ चल सके। साथ ही अनिल विज ने यह भी कहा है कि राष्ट्रवादी कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके रास्ते में बाधा थे, इसलिए इसे राजनीति रूप में मार दिया गया है। अब देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, जो इतने साल कांग्रेस में रहे हैं, प्रमुख पद पर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन्होंने इतने साल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को झेला है, तो उनकी बात को गलत नहीं कहा जा सकता। वो अपने अनुभव के आधार पर ही ये बात कह रहे हैं। अब ये उनकी राजनीति है, क्या करते हैं। बाकी पूरी तरह से कांग्रेस के ये जो गेम प्लान है, इसको फेल करने के लिए ना केवल अमरिंदर सिंह को, सभी ताकतों को इकट्ठा होकर इनको धाराशायी करना चाहिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उच्च अधिकारियों की बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अनिल विज ने निर्देश देते हुए कहा कि किसान आंदोलन की वजह से सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर बंद है, जिस वजह से लोग काफी परेशान हैं। इसलिए हरियाणा की ओर से दिल्ली जाने वाली बाकी अन्य रास्तों को जल्द ठीक करवाया जाए। साथ ही उन्होंने रास्तों पर लाइट और शौचालय की व्यवस्था की जाए, इसकी भी बात कही है, जिससे आम जनता को हरियाणा की ओर से इस रास्ते से दिल्ली आने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही बादली झज्जर से दिल्ली जाने वाली बाकी के रास्तों का भी पीडब्ल्यू विभाग द्वारा ठीक करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसानों की फसलों को खरबा आंकने के लिए स्पेशल आपको बता दें कि गिरदवारी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने वर्तमान में हो रही बारिश के कारण ये निर्देश दिए हैं, जिससे गिरदवारी का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर किसानों को समय पर मुआवजा दिया जा सके। और आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि किसानों की फसलों को खराब आंकने के लिए स्पेशल गिरदवारी के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब ये सब कुछ इलाके हैं जहां पर बारिश के कारण ज्यादातर फसलें खराब होने की खबर सामने आती रहती है, जिसको लेकर अब जेपी दलाल ने कहा है कि स्पेशल गिरदवारी करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार ने वर्तमान में ही बारिश के कारण जो स्थिति देखने को मिल रही है, इसको लेकर ये निर्देश दिए हैं, जिससे गिरदवारी का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके और किसानों की फसल बच सके। आज किसानों के लिए बेमौसमी बारिश की वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ है, उसकी चिंता मुझे भी है, मुख्यमंत्री जी को भी है, सरकार को भी है। और इस बेमौसमी बारिश से
काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि इस वक्त फसल पकी हुई थी और दुर्भाग्य से किसान अपने घर में फसल लाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो उसका निदान करने के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए, हमारे जो एसीएस हैं कौशल साहब की भी स्पेशल गिरदावरी जहां जहां फसल खराब हुई है डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगकर स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए जाएं। और जो हमारी नीति है उसके तहत जो बीमित किसान हैं उसको तो बीमा के माध्यम से, और जो बगैर बीमा वाले किसान हैं जैसे मूंग के किसान हैं वो बीमा योजना में भी नहीं है। आगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसको बीमा योजना में ले आएं। और इस वक्त जो है हरियाणा सरकार की अपनी नीति के तहत उनके जोखिम की भरपाई करें। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि वे किसानों की सहायता करेंगे। बेमौसम बारिश से खराब फसलों की जांच कराकर किसानों को जल्द मुआवजा देंगे। साथ ही वो बागवानी किसानों की फसल का बीमा करवाएंगे और गांव में 5000 स्टोर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में फसल हम ज्यादा खरीदते हैं और दाम भी हम सबसे ज्यादा देते हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार सबसे ज्यादा चिंतित रहती है। जेपी दलाल ने बताया है कि 7 अक्टूबर को 71 स्टोर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। ये स्टोर प्रदेश भर में 19 जिलों में बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री इस स्टोरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री ने किसानों की सहायता करने की बात कही है। साथ ही इस दौरान उन्होंने स्टोर खोलने की भी बात कही है। जिस तरीके से किसानों की फसल बारिश के कारण खराब हो जाती है, इसको लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री काफी चिंतित दिखे। उनका कहना है कि बेमौसम बारिश के कारण खराब फसलों की जांच कराकर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बागवानी किसानों की फसलों को बीमा करवाने की भी बात कही है और इस दौरान उन्होंने 5000 स्टोर खोलने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 7 अक्टूबर को 71 स्टोर काम करना शुरू कर देंगे, जिसका स्टोर प्रदेश भर में 19 जिलों में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस स्टोर का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से बारिश के कारण किसानों की फसल खराब हो जाती है, इसको लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का किसानों की सहायता करने की बात कही है। किसान अपने घर में फसल लाने में कामयाब नहीं हो पाएगा, तो उसका निदान करने के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए, हमारे जो एसीएस हैं कौशल साहब की भी स्पेशल गिरदावरी जहां जहां फसल खराब हुई है डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगकर स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए जाएं। और जो हमारी नीति है उसके तहत जो बीमित किसान हैं उसको तो बीमा के माध्यम से, और जो बगैर बीमा वाले किसान हैं जैसे मूंग के किसान हैं वो बीमा योजना में भी नहीं है। आगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसको बीमा योजना में ले आएं। और इस वक्त जो है हरियाणा सरकार की अपनी नीति के तहत उनके जोखिम की भरपाई करें। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि सही समय पर जो किसानों के चेहरे पर परेशानी थी उसकी इस आदेश से थोड़ी बहुत जो भी हो संभव है वो भरपाई हो। चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने इस दौरान हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा की गठबंधन सरकार ने 2 साल होने पर हम प्रतिपक्ष होने के नाते विपक्ष अपने समक्ष कार्यक्रम के तहत जनता के बीच जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह कार्यक्रम 10 अक्टूबर को करनाल में शुरू होगा, क्योंकि अक्टूबर में गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता से सीधा संवाद करना है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विधानसभा में एकलौता विपक्षी दल है, बाकी दल या तो सरकार में शामिल है या उनको कोई विधायक ही नहीं है।
बीजेपी को 7 साल हो गए और इस गठबंधन को 2 साल हो गए। आज से 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि किसान को स्वामीनाथन का भाव देंगे, 50% जो उसकी लागत उसे देंगे। आज किसान की क्या हालत है? MSSSO की रिपोर्ट है कि किसान की आमदनी घटी और केवल खेती से किसान की आमदनी की एवरेज देंगे तो उसकी 27 रुपए रोज की है, और जो आमदनी है वो किसी की नौकरी से है या और कोई छोटा मोटा धंधा उससे है, लेकिन केवल खेती से केवल 27 रुपए रोज की एवरेज आती पूरे देश में। करनाल में बसताड़ा टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को किसान आंदोलनकारियों में हुए लाठीचार्ज की जांच रिटायर्ड जस्टिस सोमनाथ अग्रवाल करेंगे। जस्टिस सोमनाथ अग्रवाल ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं और वे उस समय चर्चा में आए थे जब हरियाणा में जाटों सहित 6 जातियों को आरक्षण के मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग ने जातीय आंकड़ा के आधार पर आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नहीं सौंपने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ऐसे जो सामान्य स्कूटर मोटरसाइकिल वो 1.5-2 रुपए किलोमीटर तक का खर्चा आता है, लेकिन ई बाइक का खर्च सिर्फ 30 पैसे किलोमीटर आता है। होगा तब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। देखिए, जो तैयारी हर सीजन की जाती है उन पे फोकस रहेगा। इसके लिए हमने 2 मीटिंग भी करी है। हमने हर एक सचिव मार्केट जो मंडी कमेटी के हैं उनसे रिपोर्टें भी मंगाई है, पैरामीटर जो उनके फिक्स है उसके आधार पर। इसके बाद तहसील और SDM लेवल भी अलग से अपनी रिपोर्टें दे रहे हैं। कुछ जैसे मंडियों में हमें शिकायत आई थी कि वहाँ लाइट नहीं, जिस जगह थी मंडी गई लाइट नहीं जल रही या खड्डे है, या कहीं और से आई थी कि उठान नहीं हुआ, तो उस पर कार्रवाई जी चालू है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगी जो सुविधाएं हर एक एजेंसी को देनी होती हैं वो हम पूरा रखें, और जो है जो हमारे साथी हैं किसान हो गए, आड़ती हो गए, उनको कम से कम जो है असुविधा। तो शेड हैं जितने तो पूरा बिल्कुल, लेकिन प्लेटफॉर्म बेहद से ज़्यादा कवर है इस टाइम स्टैक में गेहूँ के जगह नहीं है। पहली बात तो यह है मंडी के अंदर जीरी आवास कानी पड़ा। अगर मिलर के 48 जिस टाइम उठाने लग जाएगी फिर तो चलो 7 उठ दे रहा तो, लेकिन अब तो बड़ी दिक्कत और रखनी भी है, कहाँ रखेंगे उसको। किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? गए थे हम, डीसी साहब से मिल के आए थे। डीसी साहब ने बात बढ़िया करी थी, अपना DFSC साहब से उस टाइम बात की थी। सड़कों के लिए जो एक्शन मार्केटिंग बोर्ड है उससे बात हुई थी। बिजली के लिए सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी है मार्केट में जगाधरी, उनसे बात हुई थी। तो कुछ तो ठीक है कि सड़कें अभी तक बिल्कुल बंद हाल है। मंडी में धान तो आ रहा है मंडी में 10 दिन से, तो कोई सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट का जिससे जिम्मेदार का, ताकि परेशानी खत्म हो जिम्मेदार की। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार किस तरह से आपको सहूलत दे, क्या क्या चाहिए? खुलना चाहिए माल परचेज करने, ताकि शैलर वाले माल उठा सके यहाँ से, हड़ताल खत्म कराए शैलर वालों की और शैलर वाले माल उठाएं, ताकि मंडी में जिम्मेदार को परेशानी नहीं पड़े। जगह भी बनती थी, मौसम खराब हो रहा, मौसम में जिम्मेदार का बुरा हाल है। जब जैसे बरसात चल रही है तो क्या क्या दिक्कतें आपको? ढेरी पड़ी है, अब गिल्ली हो रही है, सुखाते हैं, फिर बरसात आ जाती है, फिर गिल्ली हो जाती है। अगर शैलर वाले की परचेज शुरू होगी तो माल उठ के जाएगा यहाँ से। मंडी में आज की तारीख में कोई भी सरकार की तरफ से व्यवस्था ठीक नहीं है। जो फड़ है सारे भरे पड़े हैं, जो गेहूँ है वो उठवाई नहीं हो रही, ना सड़कों की रिपेयर, कोई भी सरकार की तरफ से अभी ये तैयारी नहीं है पूरी के किसान। अच्छा, किसान अब अभी से जीरी शुरू हो गई है, जैसे सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 15 जून को भी जो जीरी लगी थी वो भी मैच्योर होगी, मंडी में आ रही है। किसान घर नहीं रह सकता, आकर के हमारे पास आड़ती मंडी में डालता है, तो उसको ना तो डालने की और न बेचने की कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं है सरकार की तरफ से। तो क्या व्यवस्था करे सरकार को? चाहिए पहले तो फंड जो भी है जहां आकर के किसान माल अपना गेरे।
अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पंचायत भवन में आयुष्मान कार्ड का मेगा कैंप लगवाया। इस कैंप में कोने कोने से लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पहुंचे, लेकिन वार्ड पार्षद का कहना है कि कुछ लोगों ने शहर में ये अफवाह फैला दी है कि हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। सेवा के लिए हमने कैंप लगाया है और ये पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हॉस्पिटल की तरफ से है और बहुत उत्साह है लोगों में और जन समूह उमड़ा है और हम सिर्फ लोगों की सेवा के भाव से ये कैंप लगाया गया है। ये सरकार की एक बहुत ही योजना है जिसको हम लागू करवा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा। इसमें आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। 2011 का सेंसस था। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग अंबाला कैंट आपको बता दें जीपीओ में जिला स्तरीय डिजिटल डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आज अंबाला जीपीओ में हम लोगों ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर एक डिजिटल डाक टिकट की प्रदर्शनी रखी है और इसमें 150 से भी ज्यादा एंट्रीज हुई हैं, जिसमें भारत के इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, पर्सनालिटीज, विभिन्न क्षेत्रों में जो जो भी काम हुए हैं और जिस पर डाक टिकट जारी किए गए हैं, स्पेशल कवर्स जारी किए गए हैं, इसके लिए एक वेबसाइट बना करके उसमें हम लोगों ने ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हरियाणा में हर हित रिटेल स्टोर योजना को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र योजना के माध्यम से चिन्हित किए गए परिवारों को हर हित स्टोर योजना में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। चलिए, हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।